अगले महीने लोकपाल के गठन को 1 साल पूरे हो जाएंगे। पिछले 1 साल के भीतर लोकपाल के कामकाज, इसकी अंदरूनी हलचल और इसके प्रति सरकार के रवैये को लेकर जो बातें मीडिया रिपोर्टों और अन्य स्रोतों से छन छन कर आई है, उनसे इस संस्था के भविष्य को लेकर कोई अच्छा संकेत नहीं मिलता। वैसे भी पिछले साल मार्च में जिस तरह से इसका गठन हुआ था, उससे खासकर उन लोगों में काफी निराशा फैली थी जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था और इसके बल पर देश के सिस्टम में बुनियादी बदलाव की उम्मीदें बांध रखी थी। अभी आलम यह है कि लोकपाल को अपना दफ्तर तक नहीं मिल पाया है। आरटीआई के जरिए प्राप्त एक जानकारी के अनुसार भारत के लोकपाल का दफ्तर अशोक होटल चाणक्यपुरी में है। इस होटल के 12 कमरों और 2 छोटे हॉल में यह चल रहा है और इसका हर महीने का किराया 50 लाख रुपए पड़ता है। जहां तक लोकपाल के कामकाज का प्रश्न है तो उसकी वेबसाइट के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक उसे 165 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 1000 का निपटारा कर दिया गया। इनमें ज्यादातर मामूली थी और लोकपाल के दायरे में नहीं आती थी। बाकी जो मामले बच गए हैं, उन पर नियम बनने के बाद कार्यवाही होगी। रहा सवाल इन नियमों की रचना का, तो लगता नहीं कि सरकार को इसकी कोई जल्दी है। लोकपाल एक्ट का सेक्शन 59 कहता है कि लोकपाल के लिए नियम केंद्र बनाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने नोडल डिपार्टमेंट के रूप में इस नियमावली का एक मसवीदा तैयार करके कानून मंत्रालय को भेज दिया था, लेकिन वहां से इस बारे में अब तक कोई सूचना जारी नहीं हुई है। कोई काम न होने को लेकर लोकपाल के एक सदस्य जस्टिस दिलीप बी भोंसले ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके पीछे निजी वजहें बताई। बाद में पता चला कि वे लोकपाल की निष्क्रियता से दुखी थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस भोंसले ने इस्तीफा देने से पहले लोकपाल चेयरमैन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को 3 खत लिखे थे, जिनमें उन्होंने कई चीजों को लेकर शिकायत की थी और कामकाज को लेकर कुछ सुझाव भी दिए थे। मसलन यह कि जब तक बाकायदा काम शुरू नहीं हो जाता, तब तक के समय का उपयोग लोकपाल में शिकायतों का डिजिटलाइजेशन करने और शिकायत की प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने में किया जा सकता है। दूसरे पत्र में उन्होंने प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खर्च, विजिलेंस आदि के लिए कमेटी गठित करने की मांग की थी। अपने तीसरे पत्र में उन्होंने बैठक की कार्यवाही को कुछ न कुछ दर्ज कर दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। बहरहाल उनके सुझाव किसी काम नहीं आए। लोकपाल और सरकार दोनों स्तरों पर दिख रही यह सुस्ती उनका टालू रवैया ही दर्शाती है। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार गंभीर है तो उसे लोकपाल को सक्रिय और सक्षम बनाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए।